Hello everyone, and in the course of physical science for CSIR NET GET GRE and IIT JAM हमने स्टार्ट किया था क्लासिकल मैकेनिक्स को। तो ये हमारा कोर्स नंबर 2 है मैथमेटिकल फिजिक्स, और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर एनालिसिस। ये हमारा पहला चैप्टर है वेक्टर एनालिसिस, और ये पहला क्लास है मैथमेटिकल फिजिक्स का। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वेक्टर एनालिसिस को, तो यहाँ पे हम मतलब डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 वाले कॉन्सेप्ट को, फिर ग्रेजुअली हम कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करेंगे, बीएससी वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा पीजी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, पीजी में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, so first concept is vector. What is vector? Okay, so if I will ask you the question कि what is physical quantity क्या होता है। ठीक है, so if I will ask you the question that what is physical quantity, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, दूसरा यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कितना है, 5 न्यूटन है। तो यहाँ 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यू क्या है, यूनिट है। ठीक है, तो यानी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, और नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से एक रिलेशन डिराइव होता है कि x इक्वल टू एम यू इक्वल टू सम कांस्टेंट, दैट्स वाई n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u। ये रिलेशन यहाँ से डिराइव होता है। ठीक है, नाउ फिजिकल क्वांटिटी को जो कि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वांटिटी होता है वो वेक्टर होता है, और सेकंड क्वांटिटी स्केलर होता है। स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा। तो यहाँ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन क्या करता है, डायरेक्शन जो है फॉलो नहीं करता है वेक्टर एडिशन लॉ को। ठीक है, तो यानी कि इसमें डायरेक्शन तो होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, इसका डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इसका नॉट डिफाइंड है। ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो इस तरह क्वांटिटी को हम स्केलर बोलते हैं। स्केलर का बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि स्केलर का एग्जांपल देखा जाए, ठीक है, उसका एग्जांपल आपका है जैसे स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, एरिया। यदि हम वेक्टर की बात करें, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है हमारे पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और सेकंड डायरेक्शन होना चाहिए। तो सेकंड डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन होना चाहिए। हमारे यहाँ एम्फेसिस होगा वेक्टर के ऊपर मोर। ठीक है, तो वेक्टर के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जिसको हम रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, 11th में आपने पढ़ा होगा। तो पहला चीज़ है कि वेक्टर को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यदि वेक्टर नॉर्मल वेक्टर है, तो हम क्या करते हैं, वेक्टर के ऊपर एक एरो को असाइन करते हैं, और यहाँ पर एरो में ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं टेल, और इस टिप को बोलते हैं हेड। ओके, तो वेक्टर क्या करता है, वेक्टर मूव करता है टेल से हेड की तरफ। यदि वेक्टर यूनिट वेक्टर है, जैसे हम कैप या हैट से दिखाते हैं, मतलब वेक्टर ए है, इसके ऊपर हमने कैप लगा दिया, इसे कैप या हैट बोलते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली यदि हमको ये पता करना हो कि व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर, कुछ खास वेक्टर है जो हम यूज करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, तो सिर्फ उतने ही वेक्टर को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो नेगेटिव वेक्टर, यदि एक वेक्टर ए है और हमने क्या किया, इस वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, यानी इसको हमने क्या किया, इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यही नेगेटिव वेक्टर है। तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब ये होता है कि यदि कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है, नेगेटिव ऑफ ए का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो पॉजिटिव वेक्टर को, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। ओके, ऐसे ही एक वेक्टर होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, तो ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन जो है इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे इस तरफ से फोर्स है 5 न्यूटन, और इधर से भी फोर्स कितना है, 5 न्यूटन। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन। और न्यूटन क्या है, न्यूटन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका तो मैग्नीट्यूड पता है, बट डायरेक्शन इसका हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ठीक है,
नेक्स्ट है वेक्टर ऑपरेशन। वेक्टर पर क्या क्या बेसिक ऑपरेशन होता है, मतलब क्या क्या मेथड से फंडामेंटल्स अप्लाई होता है वेक्टर के ऊपर, तो वेक्टर ऑपरेशंस। वेक्टर ऑपरेशंस, तो वेक्टर के ऊपर 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन होता है एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। सपोज ये एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ये दोनों अलग अलग वेक्टर्स हैं। तो यदि इन्हें आपस में ऐड करना हो तो ये आपका हेड वाला पार्ट हो गया, ये टेल वाला पार्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, हेड वाले पार्ट के पास टेल वाले पार्ट को ले जाएंगे और इस वेक्टर के टेल को, हेड को इसके टेल से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो नया वेक्टर होगा ये क्या होगा, इसका सम होगा, रिजल्टेंट ए प्लस बी। इसे बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। एडिशन कम्यूटेटिव होता है, इट इज कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ऑर्डर से इंडिपेंडेंट होता है। ऑर्डर को चेंज कर दीजिए, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस ए। तो ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों क्या होगा, दोनों होगा रिजल्टेंट आर। समझ में आ रहा है, ये कम्यूटेटिव हो गया। वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है। तो एसोसिएटिव में हम क्या करते हैं, बस वेक्टर के ऑर्डर को चेंज करते हैं। जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो हमने क्या किया, ऑर्डर को चेंज कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी। इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव। तो वेक्टर एडिशन क्या होता है, तो वेक्टर के एडिशन का तरीका क्या होता है, पहला तरीका ये होता है कि हेड के पास टेल को ले जाएंगे, ठीक है। फिर पहले के टेल और दूसरे के को नए वेक्टर से ज्वाइन कर देंगे, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। वेक्टर का एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, यानी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। और एसोसिएटिव मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस सी। सेकेंड है वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सब्सट्रैक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि यदि मान लीजिए कि आपके पास आपको ए माइनस बी फाइंड आउट करना है, ठीक है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए प्लस, और माइनस बी का मतलब होता है माइनस बी, ए प्लस माइनस बी, सॉरी। तो ए माइनस बी का मतलब हो गया ए प्लस माइनस बी। आई एम सॉरी, यहाँ आसपास थोड़ा शोर हो रहा था इसलिए। ओके, कम टू द पॉइंट। तो अब देखो यहाँ पे से बी वेक्टर है, ठीक है। तो आप इसी वेक्टर को ले लीजिए, जैसे कि ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। तो ऑब्वियसली जो माइनस बी वेक्टर होगा वो क्या होगा, ये होगा, दिस इज माइनस बी वेक्टर। तो अब चूंकि हमें ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए में बी के नेगेटिव वेक्टर को ऐड करना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ए का जो हेड है उसके पास माइनस बी के टेल को ले जाएंगे। तो ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका माइनस बी वेक्टर, इसके टेल को ले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ए के टेल को बी के हेड से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो नया वेक्टर होगा कितना होगा, ए प्लस माइनस बी, यानी यही हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। यानी वेक्टर का जो सब्सट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वेक्टर का एडिशन ही होता है, ठीक है। बस वेक्टर को हम क्या करते हैं, नेगेटिव वेक्टर से हम ऐड कर देते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकेंड है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो थर्ड जो ऑपरेशन होता है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। देखो स्केलर कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। तो स्केलर कैन बी एनी नंबर, ठीक है। तो जब किसी नंबर को हम क्या करते हैं, वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर उतना टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझिए जरा इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये ए एक वेक्टर है जिसका लेंथ है 5 मीटर, ठीक है। और इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन को क्या करते हैं, कुछ हम मान लेते हैं, ए कैप मान लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब हमें फाइंड आउट करना है 3 इंटू ए। तो क्या होगा, 3 इंटू 5 15 मीटर, और डायरेक्शन इसका सेम रहेगा, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर वेक्टर है इसका लेंथ क्या होगा, 3 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, इसका लेंथ 3 टाइम इंक्रीज करके ये हो गया 15 मीटर ए का। आ रहा समझ में। तो यानी यदि किसी स्केलर से स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर से, तो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है। ओके, तो सपोज
k is a number, k is any scalar, स्केलर। तो यदि k को आप a से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो डायरेक्शन तो सेम रहेगा, बट मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब हमने क्या किया, k को मान लिया नेगेटिव, तो k को यदि हमने नेगेटिव मान लिया, मतलब माइनस k इंटू ए यदि हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, k तो नंबर है वो पॉजिटिव रहेगा, a को हम कर देंगे माइनस ए, तो अब डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया ना, ठीक है, मतलब वेक्टर पहले a था, वेक्टर माइनस ए हो गया, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, दोनों चेंज हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो यानी अब ये वेक्टर क्या होगा, अब यदि मान लो हमने कर दिया -3a, तो -3a का मतलब होता है 3 इंटू माइनस ए, यानी -15 मीटर ए कैप। तो वेक्टर क्या होगा, वेक्टर इस तरह से रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो वेक्टर का क्या हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया और डायरेक्शन भी चेंज हो गया, -a कैप, ये -15 नहीं, ये कितना है 15 इंटू माइनस ए कैप। वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, स्केलर, ओके। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो वेक्टर ये एडिटिव होता है, ठीक है। एडिटिव का मतलब ये होता है कि मान लो कोई स्केलर ए है और हमें क्या करना है, इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू ए वैक्टर प्लस a इंटू बी वैक्टर। नेक्स्ट है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगला ऑपरेशन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए डॉट प्रोडक्ट, देखिए जो डॉट प्रोडक्ट है इसका दूसरा भी नाम है, इसका जो अलग नाम है, इट इज ऑल्सो ए के मतलब ऑल्सो नोन एज, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है। फिर इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसको हम इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। डीएस माथुर सर ने लिखा है इनर प्रोडक्ट, अब क्यों लिखा है ये डीएस माथुर से पूछना पड़ेगा हमें, ठीक है। खैर, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है, ठीक है, रिजल्ट आता है, ओके, वो क्या होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट, तो टू वेक्टर्स, ठीक है, और ए एंड बी, ए और बी दो वेक्टर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका ए वेक्टर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और ए और बी दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो यदि आप वेक्टर ए के प्रोजेक्शन को निकालोगे बी वेक्टर के ऊपर, तो ए का जो प्रोजेक्शन होगा बी के ऊपर वो क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ए का प्रोजेक्शन क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा। तो यानी ए और बी दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा तो देखो बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ए अलॉन्ग बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी along, sorry a along b, I'm sorry, a along वेक्टर b, तो ये हो गया b, और a का जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, a cos थीटा होगा, तो ये a cos थीटा एंड सम यूनिट वेक्टर आई कैप मान लीजिए, और यहाँ b का भी यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप होगा, ठीक है। तो आई कैप 1 हो जाएगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। तो आई चूंकि क्या कहते हैं 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये डायरेक्शन लेस हो गया, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को अदर वेक्टर पे प्रोजेक्ट करते हैं, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है वर्क, वर्क डन। क्या करते हैं यहाँ पे हम, सपोज करो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हम एफ फोर्स लगा रहे हैं और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एफ को प्रोजेक्ट करेंगे आर के लॉन्ग, ठीक है। तो यानी क्या होगा, ये आर डॉट एफ यदि हमें निकालना हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर, और एफ का प्रोजेक्शन क्या होगा, एफ कॉस थीटा इंटू सम यूनिट वेक्टर एन कैप, तो दिस इज आर एफ कॉस थीटा, ठीक है, दैट इज आर डॉट एफ, और ये आर एफ कॉस थीटा क्या है, ये स्केलर है, स्केलर है, दैट्स इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट आल्सो।
तो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है, स्केलर होता है। और जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ऑर्डर को चेंज करने पे रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। तो इसका जो फीचर्स है डॉट प्रोडक्ट का, ये कम्यूटेटिव होता है, दैट इज ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, ठीक है। इसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, दैट इज ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। इसके अलावा यदि दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो इफ ए एंड बी बोथ आर पैरेलल, तो इस केस में ए डॉट बी जो कितना है, ए बी कॉस थीटा, दैट इज ए बी कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है, तो ये ए बी होगा। और यदि दोनों परपेंडिकुलर हैं, ए और बी, तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि जब ए और बी एंटी पैरेलल होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है। अब आगे आप फाइंड आउट करें, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ओके। एक होता है लॉ ऑफ कोसाइन, जो कि डॉट प्रोडक्ट से निकाला जाता है। ये लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है, तो कोसाइन लॉ और लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। तो एक होता है लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन। अब ये लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है, तो सपोज कीजिए कि देयर आर 3 वेक्टर्स ए बी सी, ठीक है, और इसको हमने इस तरह से ड्रॉ किया है। और इन दोनों का जो टेल है वो कोटर्मिनस है, मतलब कि दोनों का टेल क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो देयर आर 2 वेक्टर्स ए एंड बी, और इनके बीच का जो टेल है, ये टेल क्या है, टेल कॉमन है, इनका कोटर्मिनस है। इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, इनके बीच का एंगल थीटा है। और इसके अलावा हमने क्या किया है कि ये जो वेक्टर है, इसको इसके हेड को हमने इसके टेल से ज्वाइन कर दिया, तो ये नया वेक्टर सी है, सी है। तो अब इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर जो है, ट्रायंगल लॉ से आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, अदरवाइज आप लिख सकते हो मतलब बी प्लस सी इक्वल टू ए, ठीक है। तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ हम लिख सकते हैं बी प्लस सी इक्वल टू ए, ठीक है, बी प्लस सी इक्वल टू ए। तो सी इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी, सी इक्वल टू ए माइनस बी, देयर फॉर सी इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, सी डॉट सी निकालना है, इट इज ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, so it is a dot a, that is a square, a dot b minus b dot a, minus minus plus b square, so it is a square plus b square, and you know a dot b equal to b dot a, क्योंकि दोनों क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। तो आप इससे लिख सकते हैं -2 a डॉट b, ठीक है, b। तो रिजल्ट क्या आया आपके पास, रिजल्ट आपके पास आया c डॉट c इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, और इसे हम बोलते हैं कोसाइन लो, इसे हम बोलते हैं कोसाइन लो। तो कोसाइन लो क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट, नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जांपल हम पहले देखते हैं, एग्जांपल की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक दरवाजा है, डोर है, तो ये डोर है, दरवाजा है।
अब यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ पॉइंट हम ले लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको तो हम ऐसे दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो जैसे मान लो हम इधर से जब फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दरवाजा का जो फ्रंट साइड है, जो आगे से आपको दिख रहा है, हम फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। और यदि हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, मतलब दरवाजा ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि दरवाजा का जो बैक साइड है उधर से हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो साइड आपको दिख रहा है उधर से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि डायरेक्शन ये है, मतलब फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं। अदरवाइज फोर्स हम कैसे लगा रहे हैं, बैक साइड से फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जब दो वेक्टर जो होता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है। वेक्टर क्यों होता है, आप समझते हैं इसको, ठीक है। तो इस दरवाजे में हमने कुछ पॉइंट ले लिया, हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया ओ, यहाँ पे हमने पॉइंट लिया ए, और हमने यहाँ पे पॉइंट लिया बी, ठीक है। तो देखो, जो पॉइंट ओ पर हम फोर्स लगाएंगे तो वट एवर बी द फोर्स, दरवाजा क्या होगा, टर्न नहीं करेगा, ठीक है। जब पॉइंट ए पर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब हम बी पर आएंगे तो ए के कंपेरिजन में फोर्स हमें कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब फोर्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब हम फोर्स को क्या करते हैं, अप्लाई करते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। आ रहा समझ में? तो इस केस में दरवाजा क्या होता है, दरवाजा ऐसे घूम जाता है। आ रहा समझ में? तो जब फोर्स को क्या करते हैं, बाहर से लगाते हैं, तो दरवाजा घूमता है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। समझ में आ रहा है? और जब फोर्स को हम क्या करते हैं, अंदर अंदर की तरफ से लगाते हैं, मतलब फोर्स को हम इस तरफ से लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, ठीक है, पीछे दरवाजे के पीछे वाले साइड से। तो दरवाजा कैसे घूमेगा, दरवाजा ऐसे घूमेगा। आ रहा समझ में? ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये हो कि दरवाजा घूम तो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड है दरवाजे के पास, और दरवाजा एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे हम फोर्स को चेंज करते हैं तो क्या होता है, दरवाजे के मूव करने का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे तो ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया, प्लस डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एन कैप को यूज करेंगे, ठीक है। तो एन कैप क्या है, डायरेक्शन है जो परपेंडिकुलर होता है ए और बी दोनों की, ठीक है। तो यहाँ देखो दरवाजे के केस में क्या हुआ, दरवाजे के केस में क्या था कि जो दरवाजा था, यहाँ पे आर वेक्टर जो है आपका रेडियस डायरेक्शन में है, ठीक है। जो एफ आप लगा रहे हो, फोर्स एफ जो लगा रहे हो, ये टेंजेंशियली लगा रहे हो, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, टेंजेंट पे लग रहा है, ठीक है। और रोटेशन कहाँ हो रहा है, रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जो रोटेशन है, रोटेशन का जो डायरेक्शन है, ठीक है, टॉर्क जो लग रहा है, टॉर्क मतलब जो घूमने वाला जो इफेक्ट है वही टॉर्क है, ठीक है, टॉर्क है। तो जो घूमने वाला इफेक्ट है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर आर के भी है, परपेंडिकुलर एफ के भी है, दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसलिए उसको हम दिखाते हैं वेक्टर एन कैप से, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। तो डायरेक्शन को हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। जैसे पहले वाले केस में देखो हमने क्या किया कि दरवाजा जो है, दरवाजे का ये आर है, ठीक है, ओके, और ये एफ है। तो हमें सिंपली क्या करना है कि जैसे जिस डायरेक्शन तुम फोर्स लगा रहे हो, तुम फोर्स लगा रहे हो दरवाजे के बाहर से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो तुम क्या करोगे, पहले पहले अपने आर आर जो है, आर आर के अलावा अपने अपने हैंड का फोर फिंगर आप रखो, ठीक है, क्लियर है। और फिर उसको फोल्ड कर दो आप एफ के डायरेक्शन में, ठीक है। तब आपका जो थंब जिधर जाएगा, ठीक है, दैट इज योर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना है, पहला जो वेक्टर है, पहला वेक्टर, ठीक है, जैसे ए क्रॉस बी है, तो ए पे क्या करना है, फोर फिंगर को क्या लॉन्ग रखना है, ठीक है, एक्सेप्ट थंब। और फिर फोर फिंगर को फोल्ड करना है बी वेक्टर की डायरेक्शन में, क्लियर है। तब थंब का जो डायरेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल है। सब करके देखना, ठीक है, आ जाएगा ये, ओके। अब इसकी खास बात क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि ये नॉन कम्यूटेटिव होता है, मतलब कम्यूटेटिव नहीं होता है, नॉन कम्यूटेटिव। तो ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। आपने क्या किया, वेक्टर को चेंज कर दिया तो डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सेकेंड क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, दैट इज ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है, ए क्रॉस सी। और यदि इसे ज्योमेट्रिकली हमें दिखाना हो तो ज्योमेट्रिकली क्या होगा, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली जो है
ए क्रॉस बी, इसको हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब हम ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, वहाँ पे आपको इसको डिस्कस करेंगे ब्रीफली, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए वेक्टर सिमिलर है, ठीक है, तो ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए इक्वल टू ए साइन जीरो, क्योंकि थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, साइन जीरो कितना होता है, 0 होता है, तो ए क्रॉस ए जो है ये 0 होता है। तो इतनी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, और ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सारा 11th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो कुछ आपको नया हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा बहुत आपका स्टार्ट होता है बीएससी का कोर्स, वेक्टर अलजेब्रा कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो लगभग 11th का ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए जस्ट हम इसको रिकैप कर रहे हैं, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। कंपोनेंट फॉर्म क्या है ये समझिए जरा इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले हम 2D में बात करते हैं, ठीक है, देखो पहले 1D में बात करते हैं, फिर हम 2D में बात करेंगे। सपोज करो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जो है एक्स डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलो मैग्नीट्यूड हम दिखा देंगे कि वो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, बट उसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमें उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक सर्टन सिंबल से, ठीक है, और वो सिंबल ऐसा होना चाहिए ताकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, बस डायरेक्शन दिख जाए। तो यदि किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अनएफेक्टेड रहता है, ठीक है, और यदि वो 1 क्या हो, वेक्टर हो, तो क्या होगा, उसमें डायरेक्शन ऐड हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब किसी वेक्टर, किसी यदि पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड को यदि हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद कर लो, आपने पढ़ा हुआ 11th में कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप होता है, अलोंग वाई एक्सिस जे कैप होता है, और इसके परपेंडिकुलर एक और एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका कमरा है, ठीक है, तो कमरे का जो फ्लोर है, तो फ्लोर का एक जो पर्टिकुलर एज है, ठीक है, वो एक्स हो गया, ठीक है, सेकेंड एज क्या हो गया, वाई हो गया, तो आई जे, और उस फ्लोर के ऊपर जो दीवार खड़ा है वो आपका जेड एक्सिस है, ठीक है, तो ये आपका के कैप है। तो ये आपस में क्या होगा, तो आई और जे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, जे और के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और के और आई भी आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो 90 90 90 समझ में आ रहा है। अब थोड़ा हम समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। देखो यदि आप मूव कर रहे हैं वन डायमेंशन में, ठीक है, वन डायमेंशन मूव करना है ए, ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इन वन डायमेंशन ए को हम लिखेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, मतलब एक्स पार्ट ऑफ ए इनटू आई कैप, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर से ये टर्म आता है, ठीक है। अब मान लो हम क्या कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं एक्स और वाई के बीच में मूव कर रहे हैं, ये ए हो गया, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें ए का प्रोजेक्शन देखना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे कितना है, और प्रोजेक्शन जो होता है, प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट, ये स्केलर होता है, तो स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर से, तब वो यूनिट वेक्टर से वो वेक्टर बन जाता है, ठीक है, तो ए एक्स आई। सिमिलरली हमें ए का प्रोजेक्शन देखना पड़ेगा वाई एक्सिस पे, ये सब आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, मैं इस पर ज़्यादा एक्सरसाइज में नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो ए वाई ये जे कैप हो जाएगा, अब ये यदि ए वाई जे कैप है तो ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है, तो ए वाई जे कैप। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इन 2D में आप दिखा सकते हो कि वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, कहाँ पे, जब ये एक्स वाई प्लेन में, कहाँ पे है ये, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। यदि मान लो वाई जेड में तो तब क्या करते तुम, ए वाई जे ए जेड के, जेड एक्स में क्या करते, ए जेड के ए एक्स आई, ऐसे दिखाते हैं इसको आप। अब मान लीजिए कि वेक्टर 3D में, ठीक है, वेक्टर कहाँ पे है, 3D में आपका है, ठीक है, 3D में आप क्या करोगे, तो हमने क्या किया, ऐसा बना दिया पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बना दिया। अब क्या करो, इसको आप मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लो आप वाई एक्सिस, और इसको मान लो जेड एक्सिस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ए एक्स आई कैप, और यहाँ पे होगा ए वाई जे कैप, गुड। अब देखो दिस वेक्टर और दिस वेक्टर, इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक थर्ड वेक्टर लेना पड़ेगा, दिस वन, ठीक है। तो ये वेक्टर मान लीजिए ए डैश है, कुछ दिन के लिए ए डैश है, तो ये जो ए डैश होगा, ए डैश, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ए वाई जे।
अब हमें फाइंड आउट करना है वेक्टर ए, हमें फाइंड आउट करना है दिस वेक्टर को, ये वेक्टर जो ए है ये फाइंड आउट करना है। तो ये जो वेक्टर है दिस वेक्टर ए, इसको हम लिख सकते हैं दिस वेक्टर ए डैश प्लस दिस वेक्टर। अब देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है, और ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर होगा ए जेड के कैप, तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा ए जेड के कैप। तो इसे हम लिख सकते हैं ए डैश प्लस ए जेड के कैप, और ए डैश कितना है आपका ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के कैप। ये आपको समझ में आ गया होगा पैरेललोग्राम के अंदर, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है आपको। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो देखो इस वाले का मैग्नीट्यूड हो जाएगा तुम्हारा, ये आपने 11th से पढ़ा होगा, ये हो जाएगा ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और यहाँ कितना मैग्नीट्यूड होगा, ये होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। गुड। चलो यहाँ पे रूल्स क्या है, तो कुछ रूल्स हम देख लेते हैं कंपोनेंट फॉर्म का, ठीक है। कंपोनेंट फॉर्म में रूल्स क्या क्या है, तो रूल 1 है आपका एडिशन। एडिशन, मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू है ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के। अदर वेक्टर आपके पास बी है जिसकी वैल्यू है बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। यदि हमें एडिशन फाइंड आउट करना है, मतलब ए प्लस बी हमें निकालना है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले एक्स वाले कंपोनेंट को एक साथ रखेंगे, यानी ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप। फिर वाई वाले कंपोनेंट को एक साथ रखेंगे, तो ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। फिर हम जेड वाले कंपोनेंट को एक साथ रखेंगे, तो ए जेड प्लस बी जेड के कैप। गुड। ये आपका एडिशन रूल है, रूल नंबर 1। यदि से मल्टीप्लाई करना हो किसी स्केलर से, रूल नंबर 2। मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। स्केलर मीन्स एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर। सपोज करो एक नंबर ए है, इससे मल्टीप्लाई करना है वेक्टर ए को, तो क्या होगा ये, तो इसका हर एक जो टर्म होगा कंपोनेंट वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए इंटू ए एक्स आई कैप प्लस ए इंटू ए वाई जे कैप प्लस ए इंटू ए जेड के कैप। तो इस टर्म हैज बिन मल्टीप्लाइड बाई स्केलर ए। स्केलर ए आ रहा समझ में, स्केलर ए। रूल नंबर 3 क्या है, ठीक है, यदि हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, रूल नंबर 3। तो देखो ये आप 11th क्लास से रिवाइज कर लेना, क्योंकि मैं इस पर इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत रूल बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे और यूनिट वेक्टर के ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो चूंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो जब आई डॉट आई तुम फाइंड आउट करोगे, आई डॉट आई, तो ये क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि दो वेक्टर जब पैरेलल होगा, ठीक है, तो थीटा कितना होगा, 0 होगा। अब आई है वन और कॉस 0 है 1, तो कितना हो जाएगा 1। तो सिमिलरली आप लिख सकते हो जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1, जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक रूल आ गया, रूल क्या आया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर यूनिट वेक्टर इज 1। ओके 1। अब मान लो हमें आई डॉट जे निकालना है, तो आई और जे के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा मॉड आई मॉड जे कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से रूल नंबर 2 आ गया कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिसिमिलर यूनिट वेक्टर इज 0, ठीक है। अब आपके पास ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप खुद से निकालना डॉट प्रोडक्ट इसका। जो ए डॉट बी है इसकी वैल्यू आएगी ए एक्स आई कैप, सॉरी आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, इरेजर कहाँ गया भाई, हाँ।
इसकी वैल्यू आएगी ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई। जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट। तो हम लोग कहाँ थे? आई एम सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, बैटरी डिस्चार्ज हो गया था इसका। हाँ, तो ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी ए वाई ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये आप सिंपल कैलकुलेशन करना, आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, हमने आपको बता दिया है आई डॉट आई जे डॉट जेड के डॉट के इक्वल टू 1 होता है, उसे आप करोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो हमें ए डॉट ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा देखो, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं समेशन ए एक्स बी एक्स। ऐसे में ए डॉट ए फाइंड आउट करना है तो आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो वहाँ पे वैल्यू आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं इन शॉर्ट समेशन ए एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आप बी डॉट बी फाइंड आउट करने की कोशिश करना, ये आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर समेशन बी एक्स स्क्वायर। यदि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो हमने सेम यूट्यूब चैनल पे जो है एच सी वर्मा का वेक्टर करवाया होगा। ठीक है, वहाँ हमने ब्रीफली इसको समझाया है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो। क्योंकि वो कोर्स आईआईटी के लिए, तो वहाँ पे ब्रीफली समझाना पड़ता है, तो वहाँ पर इसको आप देख सकते हो। बट जब हम नेट के लिए पढ़ेंगे तो थोड़ा हमें कोर्स को फास्टली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमें उस कोर्स पे एम्फेसाइज करना पड़ेगा जो कोर्स हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो है ये मतलब 11-12 का कोर्स है, इसलिए इसको थोड़ा फास्टली खींच रहा है। ठीक है, तो आई एम एक्चुअली वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो इन केस ऑफ प्रॉब्लम आप सेम चैनल पर चले जाएं। ठीक है, और उस चैनल पर जो है बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, एच सी वर्मा का हमने सॉल्व करवाया है, उसका थ्योरी भी करवाया है, तो वहाँ आप इसको देख सकते हैं दोबारा। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया ए डॉट ए बी डॉट बी। अब देखिए, आप जानते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। ऑलरेडी आपके पास ए डॉट बी कितना है? समेसन ए एक्स बी एक्स है। और ये जो ए डॉट ए है, ठीक है, ए डॉट ए, तो ए डॉट ए को हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए डॉट ए को हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए डॉट ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, ए कॉस थीटा होता है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और बी ए स्क्वायर इक्वल टू समेसन बी एक्स स्क्वायर। जैसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं रूट ए एक्स स्क्वायर और रूट बी एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से एंगल कितना आ जाएगा? यहाँ से एंगल कॉस थीटा आ जाएगा समेसन ए एक्स बी एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ए एक्स स्क्वायर समेशन बी एक्स स्क्वायर। ओके, यदि आपको वेक्टर में थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार 11th का वीडियो देख लें, वहाँ मैंने एस सी वर्मा का पूरा एक्सरसाइज भी करवाया, तो आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो थोड़ा आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे। ओके, तो आपके लिए बेटर रहेगा। जिनको जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है, तो वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब यदि हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना तो हम क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना है हमें। देखो भाई, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करेंगे? आप सिंपल सा एक रूल याद रखो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। हमने आपको बताया था कि जैसे आई जे के ये आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, आई जे के आपस में परपेंडिकुलर है, तो अपने राइट हैंड के फोर फिंगर को आप आई से आई पे रखिए और जे की तरफ इसको मूव कीजिए। ठीक है, तो जब आई पे रखोगे और जे की तरफ मूव करोगे तो आप देखना आपका थंब जो है बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, प्लेन से बाहर जा रहा है। तो प्लेन से बाहर जा रहा है, तो क्या होगा? थंब आपका प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो यानी वो क्या होगा? के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो आपका के कैप हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि आई क्रॉस जे इक्वल टू आ गया के कैप। क्लियर है? अब क्या कीजिए कि जैसे आई से अब जे की तरफ गया ना, अब जे से अब एक आई की तरफ जाइए। ठीक है, तो आपका थंब पहले बाहर की तरफ जा रहा था, अब थंब आपका अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हुआ? चेंज हो गया। तो जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के कैप होगा। सिमिलरली आप क्या करो कि अपने फोर फिंगर को जे पे रखो। ठीक है, और के जो है वो बाहर की तरफ है,
तो जे से जब आप के की तरफ आओगे, बाहर की तरफ आप अपने फोर फिंगर को फोल्ड करोगे, तो आप देखना कि एक्स की तरफ आपका आई जाएगा, एक्स की तरफ आपका थंब जाएगा, ठीक है। तो आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, आई कैप, और आई क्रॉस के क्रॉस आई, जे कैप। आप इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, सिमिलरली आई क्रॉस के माइनस जे कैप। गुड। आपको यदि प्रॉब्लम हो रही है इसको याद करने में, तो आप एक सिंपल सा रूल याद रखिए। देखिए जैसे ये साइकिल है, और इस साइकिल में क्या है, ये आई है, जे है और के है, आई जे के। तो जब आप इधर घूमेंगे, इस तरफ घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा, ऐसे ध्यान रखिए। तो आई क्रॉस जे क्या होगा, प्लस के होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, प्लस आई होगा, के क्रॉस आई क्या होगा, प्लस जे होगा। सेम साइकिल है, उल्टा घूम रहे हैं हम, ठीक है, उल्टा घूम रहे हैं। आई जे के, ठीक है, सॉरी उल्टा घूम रहे हैं ना, हाँ उल्टा घूम रहे हैं, ठीक है। तो जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के, आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे, के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। आप ये रूल याद रखिए, ठीक है। तो जब यहाँ सर एक, अच्छा एक चीज़ और आपको याद रखना, आई क्रॉस आई जो है, आई क्रॉस आई वो मैंने अभी करवाया था आपको। आई क्रॉस आई क्या होगा, आई आई का साइन, साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए आप, ए क्रॉस बी जब आप फाइंड आउट करेंगे, आप कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा, जिसको मैंने डायरेक्टली डिटर्मिनेंट में सेट कर दिया है, ठीक है। ये आ जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप। आई के नीचे आप एक्स वाले कंपोनेंट को लिखो, दैट इज ए एक्स बी एक्स। जे के नीचे आप वाई वाले कंपोनेंट को लिखो, ए वाई बी वाई। और जेड के नीचे आप के नीचे जेड वाले कंपोनेंट को लिखो, ठीक है। और आप सभी को डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है, ठीक है। तो आप यहाँ से जब रिजल्ट निकालेंगे, तो रिजल्ट आपका आएगा, देखो मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, जैसे कि ये हमने पहले क्या किया, ए बी और ए बी अपने मन से लिख दिया, ठीक है, और इसको कर दिया आई कैप, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया ना, कि हम शुरू में प्लस से रखेंगे, ठीक है। हमने ए बी लिखा, ए बी लिखा, और यहाँ पे कर दिया जे कैप। फिर हमने लिखा ए बी और ए बी, और यहाँ पे हमने कर दिया के कैप, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आई कैप वाले में क्या करना है कि एक्स कंपोनेंट को छोड़ देना है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे वाई जेड होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई जेड, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड वाई। मतलब मैं ऐसे याद कर रहा हूँ, आपको जैसे कंफर्ट लगे वैसे याद कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जे है, तो जे है तो इसका मतलब क्या है, जे के बाद क्या आएगा, के आएगा। तो यहाँ पे वाई वाले को छोड़ देना है, और यहाँ पे किसको रखना है, जेड और एक्स को रखना है, ठीक है। तो जेड और एक्स, एक्स और जेड, ध्यान रहे ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, बीच में माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे के है, जिसका मतलब क्या होगा कि जेड वाले को छोड़ देंगे और एक्स और वाई को रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स बी वाई, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, तो आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज हमने जस्ट 11th क्लास के कॉन्सेप्ट को रिकैप किया। कल से हम स्टार्ट करेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट को, जहाँ से आपका कोर्स एक्चुअली स्टार्ट होता है, ठीक है। सो क्लास इज ओवर एंड थैंक यू एवरीवन।